हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं कि आप ये जो मेरे कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली सीरीज है, सेशन है, इसको रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ आप जरूर अटेम्प्ट कर रहे हैं। और कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी या डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स। जैसे इस प्रॉब्लम में आपको बोला यह गया है कि बेंजीन को सल्फर ट्राइऑक्साइड इन H2SO4 से रिएक्ट कराया तो A बन गया, A को NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो B बन गया, B को अगेन NaOH के साथ फ्यूज किया तो C बन गया, C को हाइड्रोजन साइनाइड इन HCl रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो D बन गया, और जो D बना उसको फिर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करा दिया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो E बन गया। तो आपको A B C D E ये सब गैस करना है। तो अगर आप पहले खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं प्रॉब्लम को तो वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। बच्चों आपने अटेम्प्ट किया होगा, चेक करते हैं। आप देखिए क्या करना था। सबसे पहले आपको बोला गया है कि बेंजीन को SO3 इन H2SO4 रिएक्ट कराइए। तो एक तरीके से ये H2S2O7 मतलब ओलियम है, इसका मतलब ये तो सल्फोनेशन रिएक्शन है अंडर द हेडिंग ऑफ EASR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इससे किसका फॉर्मेशन करते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये देखिए किसी भी कार्बन के ऊपर मैं SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो ये BSA बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया है। तो ये तो A हो गया है स्टूडेंट। अब A को आपको सबसे पहले बोला गया था कि NaOH के साथ रिएक्ट कराइए। तो अगर मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड है, और जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, H+ और OH- वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमको ये मिल जाएगा सॉल्ट, बेंजीन सल्फोनेट आयन। ये देखो आप, है ना। तो ये आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिल गया, सॉल्ट मिल गया है। तो B ये हो गया है। अब जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है इसको फिर NaOH के साथ फ्यूज करने के लिए बोला गया है। तो अगर मैं सॉल्ट को NaOH के साथ फ्यूज करता हूं तो ये फिनॉल की प्रिपरेशन है, फ्यूज्ड विद NaOH। ये देखिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, NaSO3 यहां से और Na यहां से, ये देखिए, तो क्या एलिमिनेट कर देंगे, Na2SO3, ये देखिए, और OH ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा तो हमको फिनॉल मिल गया। ये फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड है स्टूडेंट्स। आपने मुझे लगता है ये गैस भी किया होगा फिनॉल। तो ये C हो गया। ये देखिए इट इज C। अब इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इसको हाइड्रोजन साइनाइड HCl से रिएक्ट कराना, AlCl3 से रिएक्ट कराना, हाइड्रोलिसिस कराना जिससे D बनेगा। तो किसी ने गैस किया ये कि फिनॉल की कौन सी रिएक्शन है? हाँ, ये बिल्कुल सही, ये है गटरमैन रिएक्शन, फिनॉल की गटरमैन रिएक्शन। इट इज गटरमैन रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हैं गटरमैन रिएक्शन के अंदर? सबसे पहले जो हाइड्रोजन साइनाइड और HCl का कॉम्बो है, तो देखिए ये तो है हाइड्रोजन साइनाइड, और इसके ऊपर अगर मैं HCl को ऐड करता हूं तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो जो Cl- है वो तो कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाता है और नाइट्रोजन के साथ H+ कनेक्ट हो गया।
तो कुल मिलाकर हमको सबसे पहले इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं क्लोरइमीन। इट इज क्लोरइमीन। और ये जो क्लोरइमीन है, इसको हम जब लुईस एसिड के कांटेक्ट में लेते हैं, ये है हेलोजन कैरियर। ये इमीडिएटली हेलोजन को अपने साथ कैरी करने का रोल प्ले करता है। तो देखिए, यहां से Cl- एलिमिनेट हो जाता है, जो इस लुईस एसिड के साथ चला जाएगा, तो AlCl4- एलिमिनेट हो गया और हमको एक कैटायन मिल जाता है। ये देखिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम बोलते हैं इमीनियम आयन। इट इज इमीनियम आयन। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल अब फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा। तो अगर मैं इसको फिनॉल के कांटेक्ट में लाता हूं, ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है स्टूडेंट। गटरमैन रिएक्शन यही है। तो ये पूरी रिएक्शन, गटरमैन जो रिएक्शन है, उसी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहां पे समझाने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली जो इमीनियम आयन है वो इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जा सकता है, और मेजर प्रोडक्ट यहां पर ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है यहां पे। ये देखिए, तो सबसे पहले हमको ये मिलेगा, ये पैरा पर भी ऐसे ही प्रोडक्ट मिलेगा, और फॉलोड बाय हमको फिर हाइड्रोलिसिस कराना होता है। तो हाइड्रोलिसिस, तो जब मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं, ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने का पर्पस ही यही है कि यहां पर जैसे अगर हम देखें तो बॉन्ड ये वाला क्लिव होता है, O यहां पर और H2 यहां पर कनेक्ट कर दीजिए, तो जो अमोनिया बनी वो H+ के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बना लेती है, जो सेपरेट हो जाता है। जैसे अगर मैं वाटर प्लस HCl लूंगा तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस हमको मिल जाएगा सैलिसल्डिहाइड। ये देखिए आप, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो हमको जो यहां पर बोला गया था कि जब फिनॉल C हमने बनाया, इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हम जो D पर पहुंचे, वो D ये है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये देखिए, अब ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, इसको फर्दर HCN से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया था। अब क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को फर्दर HCN से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया था। तो HCN इसका मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, और जब मैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इनको रिएक्ट कराता हूं तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन। बिल्कुल सही, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए, तो यहां पर साइनोहाइड्रिन बना देंगे, तो O के साथ तो H कनेक्ट हो जाएगा, और ये C�BN, इट इज साइनोहाइड्रिन। लेकिन यहां पर अभी रुकना नहीं है, आपको फिर बोला गया है कि इसको H3O+ के साथ रिएक्ट कराइए, मतलब फिर हाइड्रोलिसिस कराने के लिए बोला गया है। और ऑब्वियसली यहां पर साइनाइड है, इसका मतलब अंडरस्टूड है ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा। ये देखो आप, और जब भी हम साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हमेशा 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं, जैसा हम डिस्कस किए हैं। O यहां पे, H2 यहां पे, OH यहां पे और H यहां पे, ये बॉन्ड क्लिव कर देते हैं। ये देखिए, तो अमोनिया एलिमिनेट हो गई, ऑब्वियसली वो फिर सॉल्ट बना लेगी जहां पे H+ आयन है उससे रिएक्ट करके, और हमको यहां पर जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये बन गया है, देखिए, ये OH है और ये C∠OH है। ये आपको प्रोडक्ट रिपोर्ट करना था फाइनली। ये देखिए, आपको ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था, ये E है। और ये देखिए, कायरल सेंटर भी आ रहा है यहाँ के, तो कायरल सेंटर भी आ रहा है, तो क्या
आपने यही सारे आंसर्स गैस किए थे? अगर किए हैं तो बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब एकदम सही सही आपको सारे रिएजेंट्स पता हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और अगर नहीं किया तो फिर अपने आंसर्स को चेक करिए, कहाँ गलती कर दी आपने, ये एरर नहीं होनी चाहिए थी। तो चेक करिए बच्चों।